नमस्कार, रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और अब बात करेंगे डॉक्टर्स की, क्योंकि डॉक्टर्स में गुस्सा है, उबाल है और नाराजगी है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता में आरजी कर अस्पताल में एक लेडी ट्रेनी डॉक्टर के साथ बलात्कार किया जाता है, उसकी हत्या पूरे मामले में आक्रोश दिखाई दे रहा है। इसके अलावा बंगाल सरकार को कोलकाता हाईकोर्ट का आदेश मिल गया है। मामले में हाईकोर्ट ने बंगाल पुलिस से केस डायरी तलब की है। आरजी कर अस्पताल के प्रिंसिपल संदीप घोष के इस्तीफे की कॉपी तक मांगी है। अस्पताल के नए प्रिंसिपल का नियुक्ति पत्र मांगा है। जांच में कुछ कमी लग रही है, ये कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा है। क्या संदीप घोष का बयान लिया था, ये सवाल भी पूछा है। और इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बताएं, जहां एनसीडब्ल्यू की टीम ने यहां अस्पताल का दौरा किया। दरअसल अस्पताल के अंदर ही इस डॉक्टर की मौत हुई थी, हत्या की गई थी। उसके बाद अब जांच के लिए एनसीडब्ल्यू की टीम पहुंची है और अस्पताल का दौरा किया है। सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि अस्पताल के अंदर इतनी बड़ी घटना हो जाती है, जिम्मेदारी कौन लेगा, इसको लेकर सवाल बना हुआ है। ऐसे में आरजी के अस्पताल में घटनास्थल का जायजा लिया है एनसीडब्ल्यू की टीम ने। जानकारियां जुटाने की कोशिश की है कि किन हालातों में यहाँ डॉक्टर्स काम करते हैं। मैंने आप लोगों को कहा कि सिक्योरिटी लैब से तो वो है वो मैंने देखा है। सीसीटीवी कैमरा कुछ नहीं है वहाँ पर, एक ही है जो आप सबके सामने भी आ चुका है। और एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। ममता सरकार पर बीजेपी ने सवाल खड़े कर दिए हैं। ममता सीबीआई जांच से क्यों घबरा रही हैं, बीजेपी ने पूछा, सवाल किया। प्रियंका वाड्रा के होठ सिल गए हैं। इस मामले में कुछ भी टिप्पणी नहीं की गई है। इनकी मोहब्बत आतंकियों के लिए है, ये कहा गया। प्रेस ब्रीफिंग के दौरान बीजेपी ने सवाल खड़े कर दिए हैं और कहा है ममता सरकार पर सवाल उठाते हुए कि पूरे मामले में चुप क्यों है, सीबीआई जांच से क्यों घबरा रही हैं। दुखद, जघन्य और दुर्दांत घटना जो कि पश्चिम बंगाल में हुई, और दुख की बात यह है कि वहां पर इससे भी अधिक विभत्स तरीके से अपराधियों को संरक्षण देने का जो प्रयास किया जा रहा है वो और भी अधिक दुख देने वाला है। जिस प्रकार से वहां प्रिंसिपल को हटाया गया और 24 घंटे के अंदर दूसरे कॉलेज में नियुक्त कर दिया गया, इससे पश्चिम बंगाल की सरकार की उन अपराधियों के प्रति किस प्रकार की संरक्षण की भावना है वो बेनकाब हो जाती है और पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा हो रहे किसी भी जांच के ऊपर बहुत गहरे शक की दीवार खड़ी कर देती है। आज मैं पूछना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जी कि इतनी ममता उस प्रिंसिपल के प्रति क्यों है, और मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि जब मांग की जा रही है कि सीबीआई को वह जांच दे दी जाए, तो आप यह कह रही हैं कि इतने दिनों तक यदि यह ना हो सका तब सीबीआई की बात करेंगे। तो मेरा सीधा सवाल और आरोप है तृणमूल कांग्रेस की सरकार से कि इतने दिन की मोहलत किस लिए दी जा रही है। और ये जो घटना हुई है उसको लेकर कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं और 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां डॉक्टर्स की नाराजगी इस पूरी घटना के बाद सामने आ रही है। प्रदर्शन अलग अलग जगहों पर चल रहा है। लखनऊ, पटना, दिल्ली और नागपुर की आप तस्वीरें देख रहे हैं। भोपाल, मुंबई में भी प्रदर्शन हुए हैं, जहां इसके चलते, प्रदर्शनों के चलते देखिए स्वास्थ्य सेवाएं भी बाधित हो रही हैं। ट्रेनी डॉक्टर से दुष्कर्म और उसके बाद हत्या के चलते देश भर के डॉक्टर्स में यह आक्रोश है और प्रदर्शन जो लगातार चल रहा है। मांग ये रखी जा रही कि सुनिश्चित की जाए, सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, क्योंकि अस्पताल के अंदर इस तरह की घटना हो जा रही है। लेकिन डॉक्टर्स के प्रदर्शन के चलते, उनकी सर्विसेज ना देने के चलते कहीं ना कहीं जो आम लोग हैं, जो उपचार के लिए पहुंचते हैं, इलाज के लिए पहुंचते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। स्वास्थ्य सेवाएं ठप हो गई हैं। तो ये हालात हैं, 4 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। इस बीच अगली तस्वीर भी जरा हम आपको दिखा दें। देखिए ये अलग अलग जगहों की और हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ, पटना, दिल्ली और नागपुर की तस्वीरें आप प्रदर्शनों की देख रहे हैं, जहां वहीं आज भी डॉक्टर्स का प्रदर्शन लगातार जारी है। कोलकाता, दिल्ली, भोपाल, मुंबई में भी प्रदर्शन किया गया है। स्वास्थ्य सेवाएं इससे बाधित हुई हैं, लेकिन डॉक्टर्स की मांग है कि जब तक सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जाती, जब तक उनके लिए जो उचित व्यवस्थाएं हैं वो नहीं की जाती, तब तक वो काम पर नहीं लौटेंगे।
चाहिए और इसको लेकर उन्होंने लगातार प्रदर्शन अपना जारी रखा है। और हमारे साथ हमारी सहयोगी एम्स से जुड़ रही हैं कोमल, उनका रुख कर लेते हैं। कोमल, लगातार हम देख रहे हैं प्रदर्शन चल ही रहे हैं, नाराजगी दिख रही है डॉक्टर्स के अंदर और वो ये कह रहे हैं कि जब तक इन चीजों का इलाज नहीं किया जाएगा, व्यवस्थाएं नहीं की जाएंगी, काम पर नहीं लौटेंगे। बिल्कुल, देखिए एम्स से तस्वीरें दिखा रहे हैं। सबसे पहले आपको दिखाएंगे, देखिए ये मार्च निकाला जा रहा है गेट नंबर 1 से लेकर के गेट नंबर 3 तक। देखिए रेजिडेंट डॉक्टर्स का ये मार्च आप देख सकते हैं, भारी संख्या में रेजिडेंट डॉक्टर्स यहाँ पर देखिए पार्टिसिपेट किए हैं। गेट नंबर 1 से लेकर के ये जो पूरा मार्च है वो गेट नंबर 3 तक जाएगा और लगातार इनके हाथों में आप तख्तियाँ भी देख सकते हैं। देखिए पूरा ह्यूमन चेन बना करके ये चल रहे हैं, इनके हाथों में तख्तियाँ हैं। सिर्फ महिला रेजिडेंट डॉक्टर ही नहीं बल्कि पुरुष रेजिडेंट डॉक्टर्स भी यहाँ पे हैं और लगातार देखिए न्याय की मांग कर रहे हैं, न्याय की गुहार कर रहे हैं। लगातार आप लोग मांग कर रहे हैं न्याय मिले, अभी भी ह्यूमन चेन बना करके आगे प्रोटेस्ट नो प्लीज अभी लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं। इसमें सिर्फ महिलाएं नहीं बल्कि पुरुष डॉक्टर भी निकल के सामने आ रहे हैं। इसमें महिला पुरुष की बात ही नहीं है, ये तो किसी के साथ भी हो सकता था और ये बहुत गलत हुआ है। और हमारी ड्यूटी बनती है रेजिडेंट डॉक्टर होते हुए कि हम अपने कॉलीग के लिए खड़े हों, क्योंकि अगर हम ही नहीं जस्टिस की मांग करेंगे तो कौन करेगा। बिल्कुल, तो देखिए लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहाँ तक आपको नजरें जाएगी वहाँ तक आपको ये रेजिडेंट डॉक्टर्स नजर आएंगे। हाथों में तख्तियाँ हैं, लगातार देखिए नारे लगा रहे हैं, नारे बुलंद कर रहे हैं और आक्रोश साफ तौर पर देख सकते हैं। भारी संख्या में रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, जस्टिस की मांग कर रहे हैं और लगातार देखिए इनका यही कहना है कि अगर जो वर्क प्लेस है, महिलाएं अगर वहाँ सेफ नहीं होगी तो फिर कहाँ होगी। वर्क प्लेस जो है इनका दूसरा घर होता है। लेकिन एक बार फिर से पैन करके आपको कैमरा दिखाएंगे, देखिए गेट नंबर 1 से ये पूरा ह्यूमन चेन निकाल करके जा रहे हैं, बिल्कुल ट्रैफिक को भी डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। साइड में सर्विस रोड का इन्होंने सहारा लिया है और इसी सर्विस रोड से देखिए 2 लाइन्स इन्होंने बनाई है और इसी दोनों लाइन में जितने भी रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं वो चल रहे हैं। गेट नंबर 1 से निकले हैं, गेट नंबर 3 तक जाएंगे। नॉट टू रेप का भी देखिए इन्होंने तख्तियाँ ली हुई है। महिलाएं हैं, क्या कहें, फिलहाल देखिए काफ़ी ज़्यादा संख्या में ये लोग हैं, लगातार मांग कर रही हैं कि इन्हें जो है न्याय मिले। 6 सूत्री मांग है, कंपनसेशन की मांग कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आया है, काफ़ी ज़्यादा क्रूरता हुई थी उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, ये भी खुलासा हो। हाँ, जो हुआ उस डॉक्टर के साथ वो बहुत ही भयानक हादसा है और अगर किसी भी डॉक्टर के साथ ऐसा होता है तो उस कातिल को हमें किसी भी तरीके से छोड़ना नहीं चाहिए। और डॉक्टर अगर सेफ़ नहीं है अपनी काम की जगह पे तो वो कहीं सेफ़ नहीं हो सकता। देखिए कोलकाता से लेकर के राजधानी दिल्ली और अलग अलग देश के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग हिस्सों में ये प्रदर्शन आपको डॉक्टरों का देखने को मिल रहा होगा। डॉक्टर्स काफ़ी आक्रोशित है। हाँ बिल्कुल जी, काफ़ी ज़्यादा आक्रोश नज़र आ रहा है। 2 दिन हो गए, देखिए लगातार ये दूसरा दिन है जब एम्स के डॉक्टर्स जो है रेजिडेंट डॉक्टर्स प्रदर्शन पर बैठे हैं। जी, हमें बहुत अफसोस है जो भी हुआ एंड वी वांट जस्टिस फॉर दैट गर्ल। ऐसे एक महिला जो कि घटना हुई है, ऐसे में आप एक महिला, आप भी वर्क प्लेस में जाएंगी, डर बना रहता है। ऑब्वियसली डर बना होता है एंड इट्स डिफिकल्ट फॉर अदर टू गो नाउ। देखिए सिक्योरिटी भी आपको दिखाएंगे, साफ तौर पर यहाँ पे आपको सिक्योरिटी भी नज़र आ रही होगी, दिल्ली पुलिस की सिक्योरिटी है। साथ ही साथ आगे भी लिए चलेंगे और आपको अपने वीजे से कहेंगे थोड़ा आगे की भी तस्वीरें दिखाएं। देखिए ये 2 लाइन्स में बट गए हैं, जितने भी रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं 2 लाइन्स में बैठे हुए हैं, तख्तियाँ ली हुई है और ट्रैफिक को बिल्कुल भी देखिए ट्रैफिक को डिस्टर्ब नहीं किया इन लोगों ने और यहाँ पे 2 लाइन में बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, हम पूरी शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग रखने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी हुआ है वो बहुत गलत हुआ है और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती हम इंडेफिनिट स्ट्राइक पे हैं। अच्छा, कई सेवाएं, इमरजेंसी सेवाएं भी बंद कर दी गई। इमरजेंसी सेवाएं अभी बंद नहीं करी गई हैं, सिर्फ ओपीडी और इलेक्टिव सर्विसेज बंद करी गई हैं। अभी कब ओपन किया जाएगा? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती, जब तक पीड़िता को कंपनसेशन नहीं मिला जाता, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट पे एक्शन नहीं लिया जाता, तब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, तब तक हम ये स्ट्राइक कंटिन्यू रखेंगे। बिल्कुल, देखिए तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, यहाँ पे एम्स के जितने गार्ड्स हैं वो भी इनके साथ हैं, दिल्ली पुलिस के जितने जवान हैं वो भी यहाँ पे है और साथ ही साथ देखिए इन्होंने सर्विस रोड का सहारा लिया है ताकि ट्रैफिक को कोई दिक्कत ना हो, लोगों को आने जाने में दिक्कत ना हो। बिल्कुल, और शिखा भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। शिखा, ये तस्वीरें लगातार हम दर्शकों को दिखा रहे हैं जहां डॉक्टर्स का आक्रोश दिखाई दे रहा है और होना लाजमी भी है क्योंकि उनका कहना है कि हम अपनी वर्क प्लेस में ही सुरक्षित नहीं है तो फिर कहां सेफ होंगे।